Sandeep Kumar. Today I am going to teach you atomic structure. ठीक है, आपको दूसरा चैप्टर कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक, पहले भाग में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई. फिर हमने देखा थॉमसन का परमाणु मॉडल. फिर उसके बाद बात करें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल. और आप लोगों ने वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा. ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का. ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का. मैंने पहले ही बोला था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बातें डिस्कस करूंगा. और कॉन्फिडेंस रहा कि आपके सिलेबस में भी है, तो मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक डियर, जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने देखा तो हमने क्या देखा कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है. क्या होता है? नाभिक होता है. उस नाभिक में डियर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं. और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं. और रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? बाहरी कक्षाओं में चक्कर काट रहे होते हैं. किसने बोला था सारा कुछ? रदरफोर्ड ने बोला था. ठीक है, लेकिन डियर हालांकि रदरफोर्ड ये नहीं प्रूव कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है वो क्यों काट रहा है, उसका रीजन कैसे है ना. वो सारी बातें नहीं बता पाए, जिसकी वजह से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकली. ठीक है ना, क्या निकल के आई? कमियां निकल पाई. जो मैक्सवेल ने बोला था कि ये जो चार्ज होगा वो अगर चार्ज किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है ना, या उसके पास कुछ त्वरित गति है, तो क्या करेगा? विकिरण रिलीज करेगा, जिससे इसकी एनर्जी घटती जाएगी. अगर इसकी एनर्जी घटती जाएगी तो घटते 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 यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा. अगर खत्म हो जाएगा तो परमाणु का मतलब ही क्या रह जाएगा डियर. तो इस बात को रदरफोर्ड बता नहीं पाए, इसका क्या रीजन है, क्या इसका एक्चुअल पैमाना, मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या है इसका. ठीक है ना. तो उसके बाद फिलहाल इस टर्मिनोलॉजी को देखते हुए डियर कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम यहाँ पे 3-4 बातें आज देखेंगे. वो बात क्या है? वो समझने वाली बात है कि परमाणु संख्या क्या है. क्या चीज? परमाणु संख्या. इसी को बोलते हो परमाणु क्रमांक. क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक. इससे सब लोग परिचित हो गए, अच्छे से परिचित हो गए, है कि नहीं? अच्छा देखो डियर, अगर हमें किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक बताना है ना, हर तत्व का परमाणु अलग अलग होता है. ये तो आप बात मानोगे कि सोडियम का अलग परमाणु होगा, है ना, और ऑक्सीजन का अलग परमाणु होगा, नाइट्रोजन का अलग परमाणु होगा. और उस परमाणु को अगर पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? कुछ उसकी जान पहचान, उसका नामकरण तो होना चाहिए, है कि नहीं. तो डियर ये बोला गया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है. ठीक है, क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है. ऐसा लिखो, के बराबर होती है. ठीक है डियर, बात समझ में आया? याद रखोगे ये बात? ठीक. अच्छा, क्या मतलब है इसका मतलब क्या है ये समझो डियर. अगर मैं बोलूं कि जो हाइड्रोजन है डियर, उसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर उसका परमाणु क्रमांक 1 है, इस परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? एटॉमिक नंबर है. ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. ये बात रख के याद रखना. ठीक है, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डियर 1 है या परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब हुआ उसमें प्रोटॉनों की संख्या डियर, हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी. बस नहीं. अगर बोलूंगा ऑक्सीजन का, बताओ डियर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है. चलो
इसका क्या मतलब हुआ डियर, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। बात समझ आ रही नहीं? तो कोई भी एटम लोगे डियर, है ना, कोई भी एटम लोगे उसमें उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को क्या बोलोगे आप, परमाणु क्रमांक बोलोगे। ये इंफॉर्मेशन समझ में आई? ठीक है। साथ ही साथ डियर, साथ ही साथ क्या होता है डियर, जो ना परमाणु होता है, क्या चीज, परमाणु, वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। विद्युत, परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन। मतलब डियर परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश क्या होता है, जीरो होता है परमाणु के ऊपर, कोई आवेश नहीं होता है। तो डियर अगर परमाणु के नाभिक में डियर प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन पे क्या बताया था मैंने, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है ना। कौन कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और आप बोल रहे हो कि परमाणु कैसा है, विद्युत उदासीन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इससे क्या मतलब निकलता है डियर कि उसमें ये विद्युत उदासीन तभी होगा जब प्रोटॉन के बराबर उतने ही मात्रा में क्या हो जाए, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। मतलब डियर इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में कैसी, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी डियर, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन के बराबर होगी। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि डियर आपसे बोले क्यों बराबर होगी, तो आप क्या बताओगे, जो परमाणु होता है डियर वो विद्युत उदासीन होता है, यानी प्रोटॉन पे डियर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है, यानी उस पॉजिटिव चार्ज को उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डियर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उससे क्या पता चला तुम्हें कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे डियर, तो परमाणु पे चार्ज देखो +1 -1 जीरो हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, बात समझ में आई कि नहीं? अब ये चीज याद रखोगे आप, ठीक है ना। अब मैं बोलूं ऑक्सीजन में बताओ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, 8 बताओगे। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है डियर, अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है, जेड की वैल्यू पता है, तो जेड की वैल्यू देख के आप प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु के बता सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की। किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या की। इतनी बात समझ आ गई डियर आपको, है ना। अब किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या की। ये चीज बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इलोबरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें मिस्टेक मत करना, ये चीज आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद बात करता हूँ डियर किसकी, द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, क्या चीज, मास नंबर। डियर ये परमाणु भार से अलग चीज है, परमाणु भार से अलग चीज है। द्रव्यमान संख्या अलग चीज है, परमाणु भार अलग चीज है। मैं समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों है ना, मैं समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों है, ठीक है। डियर अगर आपसे किसी परमाणु का अगर द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो डियर क्या बताओगे आप, द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर, रदरफोर्ड ने क्या बोला था डियर कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या था डियर, जो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या चीज, न्यूट्रॉनों की संख्या, इनका अगर सम कर दूं डियर तो ये क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान संख्या। इसको क्या बोलेंगे, मास नंबर। और डियर मास नंबर को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखो, अगर तुमसे बोले ए इक्वल टू बताओ तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है।
याद रखोगे बात, ठीक। सुन भाई, और डियर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अगर तुमसे बोले न्यूक्लियॉन्स, कोई बोले क्या बोले, न्यूक्लियॉन्स, है ना, तो आप क्या बताओगे, न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। आप क्या बोलोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलोगे, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियॉन्स बोला तो क्या बताओगे उसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, दोनों का सम करके बताओगे, ठीक। अच्छा ये, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या पता चलने वाला है, ये देखो इससे क्या पता चलने वाला है। अगर डियर, अगर आपको याद हो, आप याद करते हो कि ऑक्सीजन का परमाणु 8 होता है और उसका जो परमाणु भार होता है या परमाणु संख्या होता है 16 होता है। कितना होता है, 8O16, क्या होता है, 8O16, ठीक है। मतलब क्या समझो डियर, 8 का क्या मतलब हुआ, 8 परमाणु क्रमांक है, यानी जेड की वैल्यू कितनी है, 8 है, ए की वैल्यू कितनी है, 16 है ना। अगर मैं बोलूं कि आप डियर बताओ, आप क्या बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, जितना परमाणु क्रमांक उतना क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको, Ne, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है डियर, तो कैसे निकालोगे, ये 16 है ना। मैंने बोला था कि ए की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए वैल्यू दे रखी है 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, एमपी निकाल चुके हो 8, तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या डियर, ठीक है। अच्छा डियर, किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, यहाँ पे आप जेड लिखो, जो उसका प्रतीक हो वो लिखो, और यहाँ पे क्या रख दो, उसका द्रव्यमान संख्या रख दो, ठीक है। क्या रख दोगे आप, द्रव्यमान संख्या रख दोगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक, याद रहेगा हमेशा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी परमाणु को, ठीक। ये सारा कुछ समझ में आ गया। द्रव्यमान संख्या पूछना है तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों का सम करके हम बता देंगे। डियर, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों अलग अलग चीजें, मैं फिर से बता रहा हूँ, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों अलग अलग चीज है, ये चीज याद रखना। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अलग अलग चीज है, ठीक है। क्यों अलग है ये भी बता दूंगा मैं, क्यों अलग है ये भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इतनी बात याद रखना कि द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु भार से अलग है, ठीक है। अलग क्यों डियर, अब इसको समझना है। अच्छा बताता हूं, मैं बताता हूं कि डियर, एक बात बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक। इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और उसका द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है डियर, 1 होती है, ठीक है ना। तो डियर अब देखो, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, ठीक है ना। क्योंकि इसके ए की वैल्यू कितनी है डियर, 1 है, तो 1 + 0 ही तो 1 होगा। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, ठीक है, क्लियर। लेकिन डियर, लेकिन क्या हुआ, ये तो केवल प्रोटॉनों की क्या बता रहा है डियर, संख्या बता रहा है, इसकी प्रोटॉनों की संख्या बताता है ना। और द्रव्यमान संख्या क्या बताता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। और डियर हाइड्रोजन का जब मैंने परमाणु भार लिखवाया था, क्या लिखवाया था, परमाणु भार, तो कितना लिखवाया था, 1.008 AMU, है कि नहीं। ये जो वेट होगा, ठीक है ना। अब डियर एक्चुअल में क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या हो सकता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन का इतना वेट तो होता नहीं,
फिर भी सोचो ये चीज जो ए है वो संख्या बता रही है, क्या बता रही है, संख्या बता रही है, और जो प्रोटॉन होता है डियर उसका भी वेट जो होता है 1.007 के करीब होता है, 1.007 AMU के करीब होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है डियर उसका भी 1.007 समथिंग होता है ना। तो क्या होता है डियर कि हम यहाँ पे जब द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू लेते हैं, केवल गिन लिया कि कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है और उसको बता दिया कि द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना। लेकिन जब परमाणु भार बताना है डियर उस केस में वो हम परमाणु भार को मापते हैं। तो क्या होता है डियर, एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, अगर 4 प्रोटॉन का वेट निकालोगे तो कितना आएगा 4.0028। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना। अभी तो देखो इसको हम 1.008 लिख रहे हैं, ठीक है ना, और वैसे क्या आप बोलते हैं 1 है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बोलते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितना है 16 है और ये 8 क्या परमाणु क्रमांक है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे डियर तो इसका जो परमाणु भार वो 16 एक्चुअल में 16 नहीं होगा, 16 पॉइंट समथिंग होगा, 16.01 या 08 समथिंग आएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल वेट तो AMU में है, ये तो केवल संख्या बता रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, जो 16 और 16.08 है दोनों का एडिशन कर लिए, क्योंकि संयोग से जितनी संख्या है उसी के बराबर इसका AMU में वेट है, उसी के बराबर क्या है AMU में वेट है। तो इसी का ध्यान रखना कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में थोड़ा रिलेटिव थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ठीक है ना। ऐसा कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि आप द्रव्यमान संख्या की जगह परमाणु भार लेके चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे उतना समझ नहीं आया होगा, ठीक है, फिर भी मैं आगे इसको और समझा दूंगा जब भी कहीं रिलेवेंस इसका आएगा, ठीक है। अभी तक तो जो मैं बता रखा हूँ उसको ही एज्यूम करके चलो, द्रव्यमान संख्या क्या है उसमें ज्यादा बात अच्छी नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद डियर दो टर्म और आते हैं, एक का नाम है समस्थानिक, दूसरे का नाम है समभारिक। ठीक, क्या क्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं, मतलब डियर समस्थानिक का क्या मतलब है, मैंने फर्स्ट लेसन में भी ये चर्चा किया था समस्थानिक क्या होता है, लेकिन फिर से देखो डियर समस्थानिक क्या होता है। ये देखो समस्थानिक डियर अगर कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है डियर 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन का तो तुम कोई भी एटम लोगे डियर उसका परमाणु क्रमांक तो 6 ही होने वाला है ना। इसका मतलब डियर तुम कार्बन का कोई भी एटम उठाओगे उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी रहेगी, हमेशा 6 रहेगी, कितनी रहेगी 6 रहेगी। ये बात याद रखना कि कार्बन का तुम कोई सा भी एटम लोगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 6 होने वाली है, कितनी होने वाली है 6 होने वाली है। लेकिन डियर लेकिन ये देखा गया कि जो कार्बन है वो 3 टाइप के कार्बन पाए गए, कितने टाइप के, 3 टाइप के, कितने टाइप के 3 टाइप के। एक में डियर एक का जो द्रव्यमान संख्या था वो 12 था, एक का जो द्रव्यमान संख्या था 13 था और एक का जो द्रव्यमान संख्या था 14 था। कितना था 12 13 14। इसका मतलब समझो कि यहाँ पे देखो 6 है, यानी 6 क्या हुआ परमाणु क्रमांक, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 6, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 6, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। लेकिन इसमें देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, कितना 6 में और जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 6 + 6 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। इसमें देखो इसमें कितना जोड़ेगी 13 हो जाए, 6 में कितना जोड़ेगी 13 हो जाए, 6 + 7 यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी थी 7 और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी थी डियर 8, 8 6 14। बात समझ में। तो क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो कि एटम तो कार्बन का ही है, एटम किसका है कार्बन का ही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है डियर अलग अलग है, क्या है अलग अलग है। तो ऐसे एटम्स के क्या बोलते हैं डियर समस्थानिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। ये किसी कार्बन तत्व के क्या है समस्थानिक है, क्या है ये कार्बन तत्व के समस्थानिक। बात समझ में आई समस्थानिक का मतलब डियर, है ना। इनके लिए मैंने आपको एक वो करवाया था कि समस्थानिक के लिए परमाणु भार कैसे निकालते हैं, है ना, उनकी जो परसेंटेज अमाउंट है उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया था।
तो डियर आपसे बोले कोई कि समस्थानिक का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे डियर? किसी तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है ना, जिनका, अब किसी तत्व का है तो उनका परमाणु क्रमांक तो सेम होगा, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। या फिर बोल सकते हो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या चीज? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे ऐसे तत्व के परमाणुओं को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। बात समझ में आई डियर? बात समझ में आई? ठीक है ना। इसी तरीके से डियर हाइड्रोजन का भी होता है। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन को देखो 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। 1H3 ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह दिया? 1H1, 1H2, 1H3 डियर, यहाँ पे तीनों के तो परमाणु क्रमांक सेम है ना, यानी प्रोटॉनों की संख्या तीनों में क्या होगी? एक 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 होगी। बात न्यूट्रॉन की करें डियर, तो यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन। फिर से वही बात आ गई डियर। तो क्या देख रहे हो आप कि प्रोटॉनों की संख्या तीनों में तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। परमाणु तो हाइड्रोजन के ही है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे परमाणु को क्या बोलोगे? ऐसे परमाणु को क्या बोलोगे? समस्थानिक। अब याद रहेगा डियर, अब तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डियर समभारी की। किसकी बात करते हैं? समभारी की। अब क्या हुआ डियर, समभारी क्या होता है? दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं समभारी में। जो समस्थानिक देख रहे थे हम, तो किसी तत्व के ही अंदर देख रहे थे, और जो समभारी था डियर वो दो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, दो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या, क्या चीज? द्रव्यमान संख्या क्या हो? सेम हो या बराबर हो? बराबर हो, क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर? समभारी कहलाते हैं। कैसे? देखो, नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा डियर। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। अच्छा देखो डियर, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, 7N14। यही जानते हो आप कि परमाणु क्रमांक 7 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें प्रोटॉन कितने होंगे डियर? 7 होंगे। द्रव्यमान संख्या की परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 7, क्योंकि 7 + 7 कितना होगा डियर? 14 होगा, ठीक है। आप क्या लिख लो डियर? ये वाला आइटम था यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखिए C614। क्या लिखा हमने? C6C14 डियर। ये कार्बन का आइटम, ये किसका आइटम? ये किसका आइटम? नाइट्रोजन का। इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग डियर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? सेम है। क्या सेम है? द्रव्यमान संख्या। इसमें भी 14 डियर, इसमें भी 14 है ना। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई डियर? सेम हो गए। तो ऐसे इन दोनों को क्या बोलोगे? समभारी। क्या बोलोगे? ये एक दूसरे के क्या हो गए? समभारी। समभारी समान भार वाले, यानी द्रव्यमान संख्या के बराबर जाएंगे। तो देखो डियर, इसमें प्रोटॉन कितने जाएंगे? 6, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन सेम क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संख्या। याद रहेगा। तो समभारी कोई पूछे तो दो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या सेम हो, क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं, ठीक। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक से एक दो न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, तो उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक थे,
बट ये इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि डियर, क्वेश्चन है 35, कितना है 35 ब्रोमीन 80, 35 ब्रोमीन 80, कितना 35 ब्रोमीन 80, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें बताना क्या डियर आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो, ठीक। अच्छा डियर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है डियर, मैंने क्या बताया था आपको कि 35 दिया 80 है, इसको ZX के फॉर्म में लिखते हैं। जेड का क्या मतलब बताया था डियर, परमाणु क्रमांक बताया था मैंने, है ना। तो परमाणु क्रमांक कितना है डियर, ब्रोमीन का यहाँ पे ये क्या है ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना है 35 डियर। मैंने बोला जितना परमाणु क्रमांक होगा वही क्या हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे डियर 35, क्लियर। और मैंने क्या बोला था कि जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ए की वैल्यू, ए क्या होता है द्रव्यमान संख्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है 80। मैंने ए को क्या बताया था, ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकाल चुके हो, कितना है 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो ये किसके बराबर है 80 के बराबर है ना। तो यहां से क्या निकालोगे n इक्वल टू 80 माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 माइनस 35 कितना निकल के आएगा ये 5, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा ये 10 में से 5 गया है ना 5 और 7 में से 3 गया 4, 45। कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन आ गए डियर 45 आ गए, ठीक है ना। तो प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35 और न्यूट्रॉन कितने आ गए 45, ठीक है ना 45 न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है। क्लियर डियर, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल है आपका, ठीक है। इसके बाद आप बुक के क्वेश्चन ट्राई करना, बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन दे रखा है डियर कि किसी स्पीशीज में, किसमें डियर किसी स्पीशीज में, है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 16 तथा 16 है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या डियर कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है 18, है ना, और प्रोटॉनों की संख्या दे रखा है 16 और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है 16। तो पूछ रहा है इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए, क्या लिखना है प्रयुक्त प्रतीक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है प्रयुक्त प्रतीक लिखा है, ठीक है। देन यहाँ पे स्पीशीज लिखा हुआ है, पहली बात तो है ना, जरूरी नहीं है कि परमाणु हो, ठीक है ना। मैंने पहले क्वेश्चन गलत रीड करा, ठीक है ना, जरूरी नहीं क्या हो परमाणु। क्यों ऐसा हो रहा है देखो डियर, ध्यान दो, हमें अगर किसी भी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे ऐसे x z a इस फॉर्म में रखते हैं, है ना। हम a की वैल्यू निकालते हैं या पहले z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू किसके बराबर जाएगी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, तो z कितना हो गया 16, तो इसको ऐसे लिख देना 16, है ना। अब याद करो 16 परमाणु क्रमांक किसका होता है डियर सल्फर का होता है, किसका होता है सल्फर। तो यहाँ पे उसका प्रतीक लिख दिया सल्फर का, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी डियर, a की वैल्यू कितनी रहेगी 16 प्लस 16 32, ये क्या हो गया 32, ठीक है ना। क्या आ गया 32, ठीक। अब देखो डियर, अब स्पीशीज को इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन स्पीशीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ध्यान दो
ध्यान से देखोगे यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 18, ठीक है ना। अगर ये परमाणु होता तो जितने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, सो जितने ही प्रोटॉन है उतने ही क्या होते इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होता है विद्युत उदासीन रहता, प्लस माइनस जीरो रहता। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने 18, प्रोटॉन कितने 17, इस पे कुछ चार्ज होगा, क्या होगा डियर चार्ज होगा। चार्ज कितना आएगा इस पे 18 इलेक्ट्रॉन है डियर, है ना। 16 पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 18 क्या है निगेटिव चार्ज, इसमें -2 चार्ज लगाएगा। कितना है डियर -2 चार्ज। तो आप क्या करना इस सल्फर के ऊपर -2 चार्ज लगा देना, ठीक है ना। अगर ये विद्युत उदासीन होता तो कोई चार्ज नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो आप सल्फर के ऊपर क्या लगा दोगे -2 चार्ज, ठीक है ना। क्लियर डाउट, क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या करना, आप क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन लगाना आप, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और आगे हम देखेंगे और भी परमाणु मॉडल है और भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट जाना था, आपको समझना था, ठीक है। तब तक क्वेश्चन करो, अपना ध्यान रखो, ओके बाय, थैंक यू।